Welcome back to my YouTube channel. Myself CA Joshi Kumar. In this video, we are going to cover the concept chapter 12A non-resident taxation ka and also your capital gains. So this question is very important. It is from your mock test series for Jan 2026, and so I request you guys to watch this video till the end. Concept plus question, I'm telling you, you will understand the concepts and also retain for a long period of time. Okay, so let's get started. So he's talking about a Raghav, a non-resident, okay, and he has earned a particular income in India, okay. And then first one is about short-term capital gain on sale of equity shares of an Indian company, 2,40,000. He has a gain of 2,40,000, okay. And these shares were purchased in convertible foreign exchange on 1/6 and sold on 39. That's why it became short-term, okay. He invested the whole of the sale proceeds of 6 lakhs in the shares of TU Limited. ठीक है, यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट की बात हो रही. सपोज मैंने ज़ेरोधा में शेयर्स सेल करके री इन्वेस्टमेंट करा तो मेरे को कुछ एग्जाम्शन मिलता है क्या? द आंसर इज़ नो. सेक्शन 54 सीरीज में कुछ एग्जाम्शन है? द आंसर इज़ नो. बट यू हैव टू सी इज ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट. ठीक है, नॉन रेजिडेंट वालों को एक ऑप्शन रहता हूँ, चैप्टर 12 है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब देखेंगे ना, तो जब री इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो यू शुड गो टू चैप्टर 12. दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ ICAI. इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ. इसमें है क्या? कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू री इन्वेस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड यू विल गेट अ डिडक्शन. ठीक है, तो शेयर्स को सेल करके फिर री इन्वेस्टमेंट करें ना 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो लोगों को मिलता है, बट इट शुड बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन में ना दिस वॉज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. फर्स्ट वन इज अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो 6 lakhs पूरा सेल प्रोसेस, इज सेइंग होल ऑफ द सेल प्रोसेस ऑफ 6 lakhs ही हैज़ री इन्वेस्टेड. ठीक है, तो तुम्हारा सेल प्रोसेस हो गया 6 lakhs. परचेज तो उन्होंने दिया नहीं, बट गेन है 2,40,000. ठीक है, गेन इज 2,40,000. ठीक है, परचेज यू कैन फिगर इट आउट. नाउ होल ऑफ द 6 lakhs इज इन्वेस्टेड, बट चैप्टर 12 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को वो बेनिफिट नहीं है. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट वाला क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4 lakhs. ठीक है, गेन. दी शेयर्स ही परचेज ऑन 110 2021 में खरीदा और सेल करा 24 में 8 lakhs को. ठीक है, सेल वैल्यू भी मिल गया अपने को. सेल वैल्यू इज़ 8 lakhs और उसको गेन है 4 lakhs. राइट, परफेक्ट. एंड आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ही फर्दर परचेज शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी फॉर 5,50,000. ठीक है, 8 lakhs में से ही डिड नॉट इन्वेस्ट द एंटायर 8 lakhs net consideration. He has invested only 5,50,000. Perfect, no? Great. लास्ट में क्या, he has a dividend received. डिविडेंड इनकम है उसको 90,000. ओके, सो इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोलते हैं उसको, दैट इज 90,000. परफेक्ट, नो? लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन chargeable to tax in the hands of Raghav for the assessment year in respect of sale of shares of CT Limited under provisions of chapter 12. तो कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स पूछ रहा है. ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 4 lakhs का, बट एट द सेम टाइम उसने री इन्वेस्टमेंट करा 5,50,000. इफ़ यू सी द कॉन्सेप्ट नो, यहाँ पे देखो. So if the net consideration is used to acquire another forex asset within a period of 6 months from the date of transfer, उसको एग्जाम्पशन मिलता. ठीक है, अभी एग्जाम्पशन का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट. इन आर केस इट इज 5,50,000 एंड नेट सेल कंसिडरेशन. ओके, so let's see what is the formula. So if you see, long term capital gain is 4 lakhs into what is the cost of new investment 5,50,000 divided by net sale consideration. Okay, divided by 8 lakhs. So तुम्हारा एग्जाम कितना हो गया, 2,75,000 is your exempt. कैपिटल गेन 4 lakhs था, उसमें से 2,75,000 इज एग्जाम. देन व्हाट इज चार्जेबल टू टैक्स माइनस 2 lakhs. 4 lakhs माइनस 2,75,000, 1,25,000. So your answer is A. Perfect. Now next question. What is the tax amount on dividend income in the hands of Raghav for the assessment year 25-26 if he opts out of the provisions of chapter 12 है. देख, वो ऑप्ट आउट हो रहा है. चैप्टर 12 है इज ऑप्शनल. फर्स्ट थिंग, चैप्टर 12 इज ऑप्शनल. ठीक है, वो आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता है. तो ही राघव इज नॉट ऑप्टिंग आउट, सॉरी, राघव इज ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस चैप्टर 12 है. तो उसका डिविडेंड इनकम का टैक्स अभी तो चैप्टर 12 में इट इज़ 20%. बट अगर वो ऑप्ट आउट करता है इसमें से तो 115A विल बी अप्लीकेबल. ओके, 115A विल बी अप्लीकेबल. देयर ऑल्सो द टैक्स रेट इज 20%.
सर व्हाट इज़ द डिफरेंस सर, यहाँ पे भी 20%, वहाँ पे भी 20%, ओके. सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड. दूसरे चीज़ों में बेनिफिट है, आई विल टेल यू दैट. ठीक है. सो डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ राघव फॉर द असेसमेंट हियर इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12. ओके. डिविडेंड इनकम कितना है? 90,000 है. 20% टैक्स रेट है, तो it comes to 18,000 and a 115A. The option is C. Understood now? Easy. What is the tax liability of Raghav for the assessment under the provisions of chapter 12? ठीक है. Now he is selling what is the tax liability, total tax liability. उसको कितना है? थ्री इनकम्स है देनो, एक तो शॉर्ट टर्म है, एक तो लॉन्ग टर्म है और डिविडेंड इनकम है. What is the tax liability निकालो बोल रहे हैं अंडर चैप्टर 12A ओनली. ओके. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कुछ अलग प्रोविजन तो नहीं है. इफ़ यू सी वी ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए है. अदर इनकम को नॉर्मल टैक्स रेट से जानो, तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा. ओके. सो इट हैज़ टू बी टैक्स्ड एज पर नॉर्मल टैक्स रेट्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर 111A. सी दिस इज द डेट यू शुड रिमेंबर. 23/7/2024 से पहले द टैक्स रेट वॉज 15% फॉर शॉर्ट टर्म. After this date, the tax rate became 20%. Yes or no? Yes. Now we will see what is the date the sale happened. यहाँ पे देखें तो the sale happened on 15/10. Okay, that is after 23/7. Okay, the tax rate is 20% in this case. Tax liability कितना है अपने को in this case? 2,40,000 है tax. इसके ऊपर 20% is the tax rate. Okay, short term capital gain 2,40,000 into 20%. Clear? Now अगर डिविडेंड इनकम, इफ़ दिस डिविडेंड इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर चैप्टर 12 है, उसका भी रेट 20% है. चलो 90,000 इंटू 20%, दिस इज ऑल्सो डन. नाउ कम्स इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. देखो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 lakhs तो अपने को टैक्सेबिलिटी आ, बट री इन्वेस्टमेंट करे 5,50,000, तो 2,75,000 इज एग्जम्प्ट. व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल? 1,25,000 वॉज टैक्सेबल. एट वॉट रेट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है? डेट देखो यहाँ पे कब सेल हुआ. ही सोल्ड इट ऑन 15/10. 23/7 से पहले इफ़ यू सी, इफ़ इट इज़ 23/7 से पहले द टैक्स रेट इज़ 10%. 23/7 के बाद द टैक्स रेट इज़ 12.5%. सो इट इज़ सोल्ड ऑन 15/10 in our case. So this one is sold on 15/10, but that means it is after 23/7. So the tax rate is 12.5%, right? 1,25,000 into 12.5%. ठीक है. अभी ये सब को ऐड करके 4% ऐड कर देना, कितना आ रहा देखो. आई थिंक द आंसर इज बी. ओके. बस. नाउ व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ राघव in respect of these incomes for the assessment year if he opts out of the provisions of chapter 12A. ये तो चैप्टर 12A के हिसाब से करे थे. अभी पूछ रहा तुम चैप्टर 12A के नहीं, पूरा जो भी 3 इनकम है ना, वो सबका टैक्स लायबिलिटी कितना है इफ़ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर चैप्टर 12A. तो एज ए सेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होती, और डिविडेंड इनकम का रेट तो सेम था. देयर इज़ नो डिफरेंस इन दिस टू. But when it comes to long-term capital gains under chapter 12A, you have this exemption का thing. But if he opts out of this under normal provisions, ऐसा कुछ exemption नहीं होता है. ठीक है. तुम शेयर्स को सेल करके री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो exemption नहीं मिलता. ओनली चैप्टर 12 में वो बेनिफिट है. करेक्ट. तो इफ़ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द स्कीम, तो इफ़ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ चैप्टर 12A, तो ये जो 4 lakhs कैपिटल गेन आया है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 4 lakhs कैपिटल गेन आया ना, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट 12.5%. ओके. एंटायर 4 lakhs विल बी चार्जेबल टू टैक्स. सिंस इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगेगा. एंटायर 4 lakhs विल बी चार्जेबल टू टैक्स एट 12.5%. दिस इज द टैक्स रेट. और ये दो तो सेम रहेंगे, ये 48 और 18,000 सेम, उसमें इसमें ना कोई चेंज नहीं. तो अल्टीमेटली योर टैक्स लायबिलिटी विल बी, उसको 4% ऐड कर दे तो 120 आएगा. सो दिस इज़ योर आंसर. ओके. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना. कमेंट करने के बाद मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, बिकॉज आई वांट टू नो वेदर दिस वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू गाइस और नॉट. और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. लेट्स गो. सी यू ऑल गाइस इन एन अदर वीडियो. थैंक यू.